नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में अभी नए हैं तो हमारे भाग 1 और भाग 2 वीडियो को जरूर आप देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर ज्योतिष को बहुत ही सरलतम ढंग से हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको बताएंगे इन 12 भावों के जो नाम हैं उनके बारे में। आप जो शास्त्रकारों ने प्रत्येक भावों को उनकी विशेषता के आधार पर उनको एक विशेष नाम दिए हैं, एक विशेष संबोधन दिए हैं, जिनको आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इन नामों का बार बार प्रयोग होगा, तो इन नामों के बारे में आप जरूर इस वीडियो को अगर आप नियमित रूप से देखेंगे तो जरूर ये सहज रूप से आपको इसका बोध हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। तो शास्त्रकारों ने एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है हर भाव को, और उस भाव की वही विशेषता होती है। जो भी ग्रह उस भाव में बैठते हैं तो उन भावों के इन्हीं विशेषताओं अथवा कारकत्वों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यदि वो शुभ ग्रह है तो उस कारकत्वों की वृद्धि करेंगे, यदि वो पाप ग्रह बैठे होंगे तो उन भावों से संबंधित कारकों की वो क्या करेंगे, कमी करेंगे या नाश करेंगे। चलिए मित्रों, शास्त्रकारों ने कौन से वो विशेष नाम उन भावों को प्रदान किए हैं, आज हम उस रहस्य का आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मनोरंजक और सहजतम तरीके से ये ज्ञान जो है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, तो प्रथम भाव को शास्त्रकारों ने लगन की संज्ञा दी गई है। जी हाँ मित्रों, तो हम जो प्रथम ये जो हमारा भाव होता है उस भाव में हम स्वयं होते हैं, क्योंकि ये हम स्वयं हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लगन कहते हैं। क्योंकि हमारा पूर्व जन्म में, क्योंकि हमने जो भी हमारे साथ कार्मिक साइकिल जो है हमारे साथ एसोसिएट हुआ है, हमारे साथ जो जुड़े हैं, ठीक है, तो उनके वजह से हमें ये लगन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारा ये जन्म हुआ है, क्योंकि हमने क्या करना है, अब हम उस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है, इस पूरे 12 भावों के अनुसार जो हमारे पिछला जो कार्मिक पेंडेंसी है, जो कार्मिक अकाउंट हमारे साथ एसोसिएट हुई है, उन कार्मिक अकाउंट को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अपने कर्म के माध्यम से हमको परमात्मा ने कर्म करने के लिए इस जीवन में भेजा है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में जो कार्य हमसे अधूरे हो गए हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमारा ये जन्म जो है वो हुआ है। जी हाँ, इसलिए शास्त्रकारों ने इसको लगन की संज्ञा दी गई है। जी हाँ मित्रों, लगन का मतलब है ये हमारा शरीर, हम यहाँ स्वयं हैं। दूसरा, शास्त्रकारों ने जो दूसरा भाव है उसको धन की संज्ञा दी गई है। जी हाँ मित्रों, तो ये धन से संबंधित भाग है। ये हमारे क्योंकि ये दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है धन को संचित करने के लिए। क्यों मित्रों? क्योंकि धन को हम संचित करेंगे तभी तो हम अपने कुटुंब का भरण पोषण कर पाएंगे, क्योंकि आज पग पग पर धन की जो है वो महती भूमिका होती है परिवार के संचालन करने के लिए, और इस शरीर के संचालन करने के लिए भी हमें क्या है, धन की आवश्यकता होती है। कुटुंब परिवार की रक्षा करने के लिए, कुटुंब परिवार के भरण पोषण करने के लिए भी हमको धन की जरूरत पड़ती है। इसलिए शास्त्रकारों ने जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है धन भाव, इसलिए धन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। चलिए, जो तीसरा भाव है ये भी महत्वपूर्ण भाव है मित्रों, इसको हम पराक्रम भाव कहते हैं। और जब तक हम पराक्रम नहीं करेंगे, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम धन जुटा पाने में क्या है, असमर्थ रहेंगे। और जब तक हम धन नहीं जुटा पाएंगे तो हम अपने परिवारों का कैसे भरण पोषण करेंगे, ठीक है। जब तक हम पराक्रम नहीं करेंगे तब तक हमें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जी हाँ मित्रों, तो इसलिए शास्त्रकारों ने ये जो भाव है तीसरा भाव, इस भाव को पराक्रम भाव कहा गया है, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है पराक्रम करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए, ठीक है, खतरों से भरे कार्यों को करने के लिए।
तभी तो हमको सफलता प्राप्त होगी। जब तक हम जोखिम नहीं उठाएंगे, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमको सफलता कैसे मिल सकती है। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम कुंडली का चौथा भाव, शास्त्रकारों ने इस चौथे भाव को कर्क राशि की संज्ञा दी गई है। इसको हम सुख भाव के नाम से जानते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। और जब व्यक्ति दुनिया भर के जब दुखों से, थपेड़ों से, ठोकर से जब अपना घर आता है, तब उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये माता का भी घर होता है। तो हर व्यक्ति अपने घर में बहुत सुख और चैन से, शांति के साथ जो है वो रहते हैं। इस कारण से ये हमारा अपना घर होता है। इस कारण से शास्त्रकारों ने इस भाव को सुख भाव की संज्ञा दी गई है। जी हाँ मित्रों, चलिए अब कुंडली का जो पंचम भाव है, ये पंचम भाव हमारे ज्ञान का भाव है। अब हमको क्या करना है जीवन में, ज्ञान प्राप्त करना है, हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो वो पढ़ाई से क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी बौद्धिक क्षमता में, हमारी वाक पटुता में, हमारी जो वाक चातुर्य है और हमारा जो विवेक शक्ति है, उसमें वृद्धि होना परम आवश्यक है। तो शास्त्रकारों ने जो पंचम भाव है उसको ज्ञान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम इस जीवन को, इस शरीर को हम परमार्थ के कार्यों में नहीं लगा सकते। हम अपने जीवन को सही दिशा निर्देश नहीं दे सकते, इसलिए ज्ञान का होना परम आवश्यक है। जी हाँ मित्रों, चलिए कुंडली का जो छठवां भाव है, कुंडली का जो छठवां भाव है वो रोग का भाव होता है। इसका भी संबंध हमारे कार्मिक अकाउंट से रहता है। हमारे कर्म होते हैं, अगर कोई भी रोग हमारे शरीर को लगता है, कोई भी शत्रु हमको पीड़ा पहुंचाते हैं, या हमें बहुत बड़े कर्ज का हमको हमारे सिर पर बोझ होता है, तो वो सब हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक पेंडेंसी होते हैं। तो ये जो रोग भी होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के ही कर्मों के प्रतिरूप या परिणाम स्वरूप जो है वो हमें होता है। तो जीवन में रोग का आना जाना भी आवश्यक है, क्योंकि रोग और ये जो बुरे जो समय होते हैं हमारे जीवन के, वो कहीं ना कहीं हमें एक सीख देते हैं। हमें एक जो है उन हमारे कर्मों पर जो है वो एक अंकुश लगाते हैं। यदि हमारा कर्म जो है यदि गलत हो रहा है, तो उस पर परमात्मा जरूर हमें अंकुश लगाते हैं। और ये जो रोग है वो उसी के स्वरूप में, कोई दुर्घटना होता है वो उसी के स्वरूप में, हम बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत अहंकारी हो जाते हैं, तो चोट चपेट एक्सीडेंट भी होता है। क्योंकि उस उन्माद के वजह से उनको संतुलित करने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया या बनाया गया ये एक अनोखा एक सिस्टम होता है, जिसके वजह से हम इन रोग, ऋतु और ऋण के चक्कर में फंसते हैं। क्योंकि हमारे अंदर मनोविकार जो है वो बहुत हावी हो जाता है। तो उन्हीं को संतुलित करने के लिए ये जो है परमात्मा ने ये जो भाव बनाया है, शास्त्रकारों ने इस भाव को रोग भाव की संज्ञा दी गई है। शत्रु का भी विचार और ऋण का भी विचार हम इसी भाव से करते हैं। चलिए अब अगला है, शास्त्रकारों ने जो सप्तम भाव है वो हमारे लाइफ पार्टनर का भाव है। क्योंकि इस जीवन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पार्टनर के ये जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। तो शास्त्रकारों ने उन बातों को बहुत ही गंभीरता से बताया गया है कि जीवन में बिना पार्टनर के ये जीवन जो है वो संभव नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में हमारी धर्मपत्नी आती है, और वो हमारे, जब तक वो हमारे जीवन में आती है तभी हमारा जीवन जो है वो संतुलित हो पाता है। हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव मौजूद होते हैं। ये शनिदेव हमारे पूर्व जन्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए हम शादी को क्या कहते हैं, 7 जन्मों का संबंध कहते हैं। जी हाँ, शनि जो होता है वो पूर्व जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट है वो हमको इस जन्म में प्रदान करते हैं। चलिए कुंडली का जो अष्टम भाव है, इसको शास्त्रकारों ने आयु और मृत्यु का भाव कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारे सबसे स्ट्रगल और सबसे संघर्ष का भाव है। ये हमारे साधना का भाव है। हम साधना कब करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दारुण दुख आता है, जब हम बहुत विपत्ति में रहते हैं, बहुत बड़ी संकट में रहते हैं, तो उस समय हमें जो है परमात्मा की क्या होती है, याद आती है। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की साधना करते हैं, ताकि वो परमात्मा जो है हमें जो है एक मार्ग दिखा सके, हमें दिशा निर्देश दिखा सके कि हम उस ज्ञान की दिशा में, उस परमार्थ की दिशा में, उस मोक्ष प्राप्ति की दिशा में हम अग्रसर हो सके। तो इतना विवेक, बुद्धि और ज्ञान वो परमात्मा हमें जरूर प्रदान कर देता है। जी हाँ मित्रों, इसलिए शास्त्रकारों ने इस भाव को हम मृत्यु भाव कहते हैं। ठीक है, जब हमें मृत्यु तुल्य पीड़ा होता है तभी हमें परमात्मा की याद आती है। ठीक है, तो वो परमात्मा जो है वो हमें फिर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। चलिए कुंडली का जो नवम भाव है, इसको शास्त्रकारों ने भाग्य भाव
कहा गया है। ये हमारे पिछले जन्मों के जो अच्छे कर्म होते हैं ना, उसका भी ये भाव होता है। और जो हम अच्छा कर्म करते हैं, उन अच्छा कर्मों को जो हम संग्रहित करते हैं, जो बाद में उनका फल हमको मिलना है, उसका भी ये भाव होता है। ये परमात्मा का भाव होता है, क्योंकि हमारा जो भाग्य का संबंध उस परमात्मा से होता है। परमात्मा ने जो भाग्य हमें बना दिया है, या जो भाग्य लिखकर हमें इस दुनिया में भेज दिया है, हम उसी भाग्य के ही सहारे जो है, या उसी भाग्य के अनुसार हम अपने कर्मों को यहाँ पर क्या करते हैं, भोगते हैं। चाहे अगर हम पूर्व जन्म में हमारी अगर अच्छे कर्म करके आए हैं तो हमें राजयोग का फल मिलेगा, हमें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। यदि पूर्व जन्म में इसी तरह हमारा कोई कर्म यदि अगर कहीं खराब है, तो निश्चित रूप से यहाँ बड़े रोग, लंबे समय तक चलने वाले रोग, या कोई विपत्ति या संकट जो है वो हमारे जीवन में बनी रहेगी। जी हाँ मित्रों, चलिए अब कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण भाव, जिसको हम कर्म भाव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म ही हमारा सर्वोपरि है। ये जो कर्म भाव होता है, हम अपने कर्मों से ही सारी दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो शास्त्रकारों ने इस भाव को विशेष रूप से महत्व दिया है, क्योंकि कर्म करने से ही हमें क्या हो सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकती है, हम परमार्थ के कार्य कर सकते हैं। और कर्म से ही हमारा जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये सभी जो है हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये भी भाव हमारे कार्मिक अकाउंट का भाव है। तो ये कर्म का संबंध तो शनिदेव से है, तो वो शनिदेव जो है हमें उस कार्मिक अकाउंट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये जो 11वां भाव आप देख पा रहे होंगे मित्रों, ये 11वां भाव जो है वो कुंभ राशि का है। इसको शास्त्रकारों ने लाभ की संज्ञा इसलिए दी गई है, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक के जो राशि के स्वामी हैं, है ना, 9 ग्रह यहाँ पर, सारे के सारे 9 ग्रह यहाँ पर शुभ फल देते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। कोई भी ग्रह यहाँ पर अगर बैठ जाए तो वो क्या करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। सभी ग्रह यहाँ लाभ प्रदान करते हैं अपने कारकत्वों के अनुसार। इस कारण से इस भाव को हम लाभ भाव कहते हैं। शास्त्रकारों ने इसे लाभ भाव की संज्ञा दी गई है। जी हाँ मित्रों, ये जो 12 भाव आपको दिख रहे हैं, ये हमारा व्यय का भाव है। ठीक है, तो जो हम व्यय करते हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, कोई बीमारी या रोग के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारे मकान बनाने के लिए, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए, या फिर कोई रोग से निवृत्ति पाने के लिए, ठीक है, या हमारे पार्टनरशिप में या पत्नी के जो खर्चे हैं, या हम जो साधना करते हैं, या फिर जो लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं, या हम कोई प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ खर्च करना चाहते हैं, या हमको लाभ प्राप्त करने के लिए खर्च करना हमें पड़ता है, या फिर हम दान धर्म के लिए, भक्ति करने के लिए जो हमारे खर्चे होते हैं, वो सारे तमाम प्रकार के जो व्यय होता है उसको मीन राशि से विचार किया जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने इसे व्यय भाव कहे हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, अगर हमें हमारा चैनल आपको अगर पसंद आता है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। और जरूर हमारा ये वीडियो जरूर आप शेयर करिए, इसको जरूर बार बार देखिए। निश्चित रूप से ज्योतिष का ये जो हम बहुत ही सरलतम ढंग से जो ज्योतिष के सूत्र आपके सामने रख रहे हैं, वो जरूर आपको समझ में आएगा। आप अपना इसी तरह से आशीर्वाद, अपना सहयोग बनाए रखिए मित्रों। आप अपना कीमती समय हमें दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम एक नए चैनल में ग्रहों के कारकों के बारे में हम अगले चैनल में आपको बताएंगे। आप इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह जो है, आशीर्वाद बनाए रहे मित्रों। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।